महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने असेंबली में 3 बिलें तजवीज़ की हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इन बिलों की हिमायत की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफ़ा 370 जैसे मुद्दों पर अगरचे उमर अब्दुल्ला बात नहीं करेंगे, ताहम नौजवानों की रिहाई और दीगर छोटे मसलों पर बात करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 2019 के फैसले पर उमर अब्दुल्ला मोहर न डालें। इससे कबल महबूबा ने पार्टी की जानिब से शराब पर पाबंदी के हवाले से चलाई जा रही दस्तखती मुहिम पुलवामा में शुरू की। पार्टी इजलास में एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर सीनियर लीडरान और काफी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मुफ्ती ने असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पीडीपी मेंबरान को असेंबली में लाने वाले बिलों पर आम लोगों में बात न करने की हिदायत दी है। बिल लाए हैं इस असेंबली में। एक तो ये है जो डेली वेजर्स हजारों की तादाद में पिछले 20-25 साल से दर-बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रोल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, मगर सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पर उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही। हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से मुंसलिक कुछ अफराद ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नई सियासी जमात कायम की है। डाक बंगला कुलगाम में जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से उन्होंने एक नई सियासी जमात तश्कील दी। इस मौके पर फ्रंट के सदर शमीम अहमद ठोकर, जनरल सेक्रेटरी ऋषि सैयार, एडवाइजरी सदर मोहम्मद अहसन लोन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के लीडरान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और अमन के ख्वाहां हैं, जबकि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के अलावा फ्रंट नई कमेटियों का वजूद अमल में ला रही है ताकि अवामी मफाद की खातिर काम किया जा सके। कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी ऋषि सैयार हमारे साथ मौजूद हैं। सैयार साहब, ये बताइए कि क्या वजह आन पड़ी ऐसी कि आप लोगों ने जो है ऑफशूट जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो लॉन्च की? असल में जो समाज में बुराइयों की वजह से हर एक वालिद परेशान है, हर एक पढ़ा लिखा परेशान है, हर एक नौजवान परेशान है, हर कोई काम करने वाला परेशान है। इस परेशानी ने भी हमको बेचैन किया है कि हम इस मैदान में आ गए हैं। हम इस फ्रंट के जरिए इन तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। जमहूरी और आईनी तौर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज के मुख्तलिफ मसाइल पर इंशाअल्लाह ताला काम। इसके हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था। ये एक इनफॉर्मल शुरुआत है इस फ्रंट की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में फॉर्मली ये लॉन्च हो जाएगी ये पार्टी, और इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से
लॉन्च हो जाए। बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट श्रीनगर में करेंगे। श्रीनगर यानी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हम इसकी जो है असल तरीके से लॉन्च इसको करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे वर्कर्स जो कन्वेंशन था यही था और अनऑफिशियल एक इंट्रोडक्शन था JDF। जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन हमारी जो सियासत है वो मुख्तलिफ होगी। हमारा जो कैडर है, हमारे जो लोग हैं वो हर जगह पे मौजूद है और हम ग्रास रूट लेवल पे माशरे को ठीक करना चाहते हैं। माशरे में जो बदअखलाकी हैं, बदकिरदारी है, ड्रग बिजनेस है और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हुकूमत की तवज्जो नहीं है। फिलहाल हम ग्रास रूट लेवल पे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मुहिम है, यहाँ से हमने मुहिम शुरू की। इंशाल्लाह आगे जाकर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस मुहिम को चलाएंगे और आगे जाकर इलेक्शन में देखा जाएगा कि हमारा तरीक़ेकार क्या होगा और हमारा जो इसके बाद मकसद होगा वो भी वाज़ेह होगा। गुलमर्ग में सयाहों को सनशाइन और अफरोट पीक तक रसाई हासिल करने के लिए निजी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है। इसका इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। इनके हमरा MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, तनवीर सादिक और दीगर अफसरान थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पूरे साल अब सयाह इसका फायदा उठा सकते हैं। ये हेली स्कीम के लिए भी जाना जाएगा। खेलो इंडिया के हवाले से टेक्निकल टीम जायजा लेगी और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। गंडोला को मजीद बेहतर बनाने और मजीद सर्विस दस्तयाब रखने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के हवाले से उमर ने कहा कि वो खुद जायज़ा मीटिंग लेंगे ताकि राशन, बिजली और दूसरी ज़रूरियात बहम रखी जाएं। बजट पर उमर ने कहा कि ये अवाम दोस्त बजट होगा। बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। सर, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया पोस्टपोन हुआ था और क्योंकि बर्फ़ कम थी, अब थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी है और अब उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा। क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। सर, बजट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज्म बजट की बात हम करेंगे। बजट की बात 7 तारीख को होगी जब बजट असेंबली में पेश होगा। सर, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स बाहर के कॉलेज में पढ़ते हैं और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मुकाबला माना जाता है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान कोई खास मैसेज क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए ना आज के दिन कोई खास मैसेज क्यों? मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो उस दिन तो आप क्या कहते हो ना, आपके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच पे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि मुश्किल होगा? मत कहिए ऐसी बात। आप खुद अपने सवालों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल कर रहे हैं, मत करिए ये। बिल्कुल सर, गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल भी 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो अब लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाने
करने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है, अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, अब उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँगा। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो रोड्स अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों ने सवाल उठाया कि रोड्स, अब मौसम भी ठीक होने वाला है, बहुत सारी जगहों पे रोड्स ख़राब है, तो उसमें क्या कुछ पहल रहेगी उन रोड्स को ठीक करने में? अब आप सवाल के ज़रिए बजट निकालेंगे मुझसे? नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के ज़रिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। तब आप इंतज़ार करो 7 तारीख को। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एसोसिएशन से जुड़े कई अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस बीच पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आ गई और इन्हें मुंतशिर किया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर चंद एहतजाजियों को हिरासत में लिया। डीसी श्रीनगर डॉक्टर हिलाल मोहिउद्दीन एक शानदार तकरीब की तैयारी कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के भरपूर सकाफत और विरसे का जश्न मनाएगा। सोन मीरास सोन पुतकाल के प्रोग्राम का मकसद मकामी कारीगर और फनकारों की महारत को जाहिर करते हुए खित्ते के रिवायती फ़नून और दस्तकारी को जिंदा करना है। इसमें त्योहारों में रिवायती लिबास का दिन शामिल होगा, जहां लोग रिवायती लिबास पहनेंगे और मशहूर पोलो व्यू मार्केट से गुजरेंगे। डल झील पर शिकारा रैली निकाली जाएगी। अहम तकरीब श्रीनगर के कश्मीर हाट में मुनक्किद की जाएगी। कारीगर पहले ही अपने सामान की नुमाइश कर रहे हैं। डीसी ने मेले के लिए अपने जोश व खरोश का इजहार करते हुए कहा कि यह एक शानदार जश्न होगा जहां नौजवान नस्ल कश्मीर की तारीख और रिवायात के बारे में जान सकेगी। सोन मीरास और पुतकाल श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IGNC की कोलैबोरेशन में हो रहा है और ये 25 तारीख से स्टार्ट होगा। 25, 26 और 27 तारीख को ये जो कल्चरल एंड आर्ट फेस्टिवल है ये मनाया जाएगा कश्मीर हाट में। और अभी आप देख रहे हैं सारी हम तैयारियां कर रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि दैट जो हमारा पुतकाल है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो आर्ट कल्चर है, जो पुराने कई दहाइयों से हमारी आइडेंटिटी है, उस तरीके उसको किस तरीके से ओरिजिनल रॉ फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए। फिनिशड में तो आपने हर जगह देखा ही होगा, बट एंड इट्स सब कुछ आर्टिजन खुद बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए कंप्लीट विलेज हियर, जो हम रिफ्लेक्ट करना चाहते थे हम कैसे रहते थे। आगे जाके कुछ स्टॉल्स है जहाँ पर ये पोर्ट्रे हो जाएगा कि उस तरीके से कैसे खाना रखते थे, कैसे बेचते थे और क्या क्या चीज़ें होती थी। सिमिलरली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे आर्टिजन्स है जो बनाते थे बहुत सारी चीज़ें, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा हुआ है। और कई और चीज़ें भी हमने रखी है, जैसे कुछ थीम्स इंटीग्रेट करके रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो वुमेन कंट्रीब्यूशन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है उनका एक गैलरी पूरा रखा हुआ है जिसमें हमारे बच्चे मोटिवेट हो जाए। सिमिलरली जैंड के कश्मीर की जो वुमेन है एंशिएंट से लेके आज तक जो आइकॉनिक वुमेन है उनका एक गैलरी एग्जीबिशन बनाया हुआ है। दैट्स आल्सो बड़ा ही मोटिवेटिंग रहता है वो। सोन पुतकाल सोन मीरास एक इनिशिएटिव जो यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, जो 3 दिन का फेस्टिवल अभी यहाँ पे आने वाला है, जिसमें कश्मीर के हेरिटेज को दिखाया जाएगा, यहाँ के विरसे, यहाँ के मीरास को दिखाया जाएगा। और उसी के चलते हुए इस वक्त कश्मीर हाट में तैयारियां चल रही हैं, काफी सारे इवेंट्स होंगे यहाँ पर। मजीद बात करते हैं। तो ना हुजूर मोहम्मद रजब तुम कत पे कोकरनाग। अच्छा रजब साहब, मैं वुच तुम कि वनकन ये बनावान युस बनावान यह क्या दान बनावान। अच्छा दान बनावान ऊँट हो सोरे योय वनकन बदले वो
होकिन भी वार वार वापस बे यूं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जब खाना बनता था, और अभी जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि ये मेथड अब ख़त्म हो गया है। हालांकि श्रीनगर की बात कर लें, शहरों की बात कर लें, वहाँ पर अब इस तरीके के जो आप देखेंगे मेथड्स वो नहीं रहे हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाके जो हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ है, वहाँ पर अभी भी इस तरीके की चीज़ें बनती है। इस पे खाना बनाया जाता था। ये पीछे आप देख सकते हैं जो घर है पुराने इसी तरीके के होते थे, मिट्टी के घर बनते थे, इन पे ऊपर घास की छत होती थी। साइंटिफिक रीजंस भी इनके होते थे। जब यहाँ पे काफ़ी ठंड होती थी तो ये मिट्टी के घर जो है ये उस तरह से ठंडे नहीं होते थे, सर्द नहीं होते थे जैसे आज सीमेंट के घर होते हैं। वही घास जो लगती थी उसका भी एक वजह रहता था यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 25 तारीख से ये फेस्टिवल यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें कश्मीर का विरसा, इसके कल्चर को दिखाया जाएगा। और अभी अभी आपने सुना कि डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने भी कहा है, एक ओपन इन्विटेशन दिया है। इसमें कई सारे फंक्शंस होंगे, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेस वॉक होगा, जो पोलो व्यू, आइकॉनिक पोलो व्यू के पास होगा। वही शिकारों को लेके पूरे डल में एक परफॉर्मेंस दी जाएगी, जहां मुख्तलिफ शिकारे जो है पूरे डल में वहाँ का कल्चर, वहाँ का विरसा दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ेंगे। AIKS ने IGNCA के ताउन से नई दिल्ली के उमंग ऑडिटोरियम IGNCA जनपद में मादरी ज़बान के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया। मादरी ज़बान कश्मीरी को फ़रोग़ देने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब की सदारत डॉक्टर ऋषि सिंह, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हुकूमत जम्मू कश्मीर सचिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA और सदफ मुंशी, प्रोफेसर नॉर्थ टेक्सास USA ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कश्मीरी देवनागरी रस्मुल ख़त में वाहिद रिसाला वाक और महाना नाद मैगज़ीन का एक खुसूसी शुमारा जारी किया गया। रविंदर पंडिता, सदर AIKS ने चंद सालों के वक्फे के बाद इवेंट को शानदार कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम के साथ साथ रूपकृष्ण भट्ट और IGNCA की सरबराही में CKLLC का शुक्रिया अदा किया। POK से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा अब्दुल गनी समेत तमाम नामवर मुक़र्रिर ने कश्मीरी ज़बान की गिरती हुई हैसियत पर तशवीश का इजहार किया। गुरेज में सयाहती शोबे को एक नई समत मिलने की उम्मीद है। बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को भी एक ख़ास तरीक़ेकार और कुछ शराइत के साथ गुरेज जाने की इजाज़त होगी। इससे पहले बैरून ममालिक के सयाहों को गुरेज जाने पर पाबंदी आई थी। वाज़ेह है कि गुरेज को चंद साल कबल मुल्क की बेहतरीन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया था। इसके बाद गुरेज में सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद देखी गई थी। सयाहत से वाबस्ता लोग बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को गुरेज जाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर रहे थे। फॉरेन टूरिस्ट को छोड़ने के लिए तो DC को परमिशन मिली है कि DC यहाँ से परमिट करेगा फॉरेन टूरिस्ट को जाने के लिए गुरेज, ताकि गुरेज जो है वो लोकल टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल जाने के लिए जो है इजाजत दी गई है। लेकिन अब कुछ दिन पहले हमने फॉरेन के लिए भी इसको खोला, लेकिन फॉरेन के लिए एक चीज है कि वो पहले DC से यहाँ से परमिशन लेंगे और फॉरेन को भी टूरिस्ट को वहाँ अलग किया जाए। अभी तक फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए गुरेज जाने पर पूरी पाबंदी थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है जिसमें फॉरेन टूरिस्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिपोर्ट्स उसमें फील्ड एजेंसीज की आ जाएंगी, उसके बाद उनको परमिट किया जा सकता है वहां जाने के लिए कुछ शराइत के तहत। इसमें महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बुनियादी स्नो स्कीइंग तरबियती कोर्स शुरू किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह SDM गुरेज मुख्तार अहमद ने किया। ZEO गुरेज मकबूल सामून, महकमे माल से वाबस्ता मोहम्मद अशरफ, मारूफ समाजी कारकुन सुहेल शाहीन लोन और इरफान अहमद लोन मौजूद रहे। शुरका ने गुरेज में इस नौयत का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम करने का मुतालबा किया। आज गुरेज में सिकी स्नो का कोर्स शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा गुरेज में हो, ताकि जो गुरेज की यूथ है वो ड्रग्स की ओर ना जाए। और हम जोनल फिजिकल एजुकेशन गुरेज का बहुत शुक्रगुजार है जो हमें ये सिकी अच्छे से सिखाते हैं। हम इन तमाम अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन यहाँ के SDM साहिब है, जोनल एजुकेशन अफसर साहिबान हैं और जो भी यहाँ के फिजिकल टीचर्स जिन्होंने इस
शदुमत से यहाँ पर बेसिक स्नो स्की कोर्स का इनेकाद किया है। आज हमने यहाँ पर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की साथत से स्केटिंग का एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर विंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है और वो यहाँ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे प्रोग्राम और इनके कंपटीशंस यहाँ पर फ्रीक्वेंटली किए जाए ताकि विंटर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिल सके। खुशी का मुकाम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमें फ्री प्लेटफार्म है। हर वक्त बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि आज सपोर्ट इसका ज़्यादा चांस मिलता है सपोर्ट्स वालों को। उसके बावजूद जो बच्चे इधर उधर बेकार घूमते फिरते हैं शायद उनका भी दिल करे इसी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पाई कि सपोर्ट्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तराल के कहलिल इलाके में से गुजरने वाला नाला वातल आरा कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कुछ लोग नाले में गंदगी और कूड़ा करकट डालते हैं, इसकी वजह से नाला तबाही के दहाने पर है। लोग सरकार से नाले की सफाई सुथराई की मांग कर रहे हैं। मसला यही है कि जो यहाँ हमने पिछली बार भी यहाँ पर एक न्यूज़ दी थी कि जो कहलीला में जो वातल आ रहा है इसमें लोगों ने वहाँ पर एक डस्टबिन में तब्दील किया है। तो पिछली बार भी हमने ये न्यूज़ डाली थी कि इसमें कोई कार्रवाई है वो, क्योंकि जो आबी वसाइल है वो ख़त्म हुए यहाँ पर सब हर जगह। हम परेशान हैं क्योंकि पानी का कहीं पर नामो निशानी नहीं है। अब तो थोड़ा सा वहाँ पर पानी था जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन लोगों ने उसमें डस्टबिन डाले हैं। तो हमने उनको बहुत बार समझाया कि इसमें डस्टबिन मत फेंके, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो अब हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द। खानका फैज़ पनाह तराल का काम 27 वर्षों के बाद भी नामुकम्मल है। खानका के खादिम अब्दुल अहद मुजाहिद ने बताया कि अगरचे खानका पर काम जारी है, लेकिन कुछ काम करने की अभी भी ज़रूरत है। इसमें खानका का फ्रंट पोर्शन, ख़वातीन के लिए शेल्टर और अंदरूनी काम शामिल हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड से खानका का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की। गुजारिश है जो इस वक्त इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। नंबर एक, जो खानकाई फैज़ बना ये जामे मस्जिद भी इलाके तराल की है, इसके पीछे जो सनमे का लगाया है इस मुकाम महमूद पर जो मिंबर शरीफ है उसमें उन्होंने वो सनमे का लगाया है। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह तमाम खानकाई फैज़ पना में वुड कार्विंग लगी हुई है उसमें वुड कार्विंग लग जानी चाहिए। बांडीपुरा में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने एक कार्रवाई के दौरान कुलहमा इलाके में झीलवुलर के करीब एक शिकारी बंदूक जब्त की है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि झील में इन दिनों हजारों की तादाद में मेहमान आबी परिंदे मौजूद हैं। इस दौरान कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से इन परिंदों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई कर रहा है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गुलमर्ग के दौरे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हेलीकॉप्टर सेवा का किया उद्घाटन, लोगों से की बातचीत। पुलवामा में पीडीपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, पीडीपी अध्यक्ष
जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिमिनरी इम्तिहान में पूरे जम्मू कश्मीर में हजारों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। शुरा ने पेपर पैटर्न के साथ अपनी खुशी का इजहार किया, जिसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी पैटर्न की बुनियाद पर तरतीब दिया था और ये कई साल में पहला था। JKPSC KAS इम्तिहान 3 मराहिल में लिया जाता है, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। मेंस इम्तिहान 8 पर्चे पर मुश्तमिल होता है, बशमूल एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। सर पेपर अच्छा हुआ। आज पहली बार फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं उनमें से पहली बार मुझे लग रहा है कि इट वाज एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूपीएससी। तो हम बहुत खुश है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने क्वालिफाई नहीं किया पास में, बट आज एक खुशी हो गई कि हमारे JKPSC ने आज पहली बार एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन जो हम अगर मैं मेंशन भी करूं उस क्वेश्चन को, दैट वाज वो थोड़ा सिलेबस में था, बट यूपीएससी आजकल वो क्वेश्चन पूछती नहीं है। दैट्स ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स जो इंडियन फंक्शनरीज का है, वो 2014 तक पूछती थी। बाकी 99 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द JNK, दिस हिस्ट्री पॉलिटी ऑफ JNK, इनफैक्ट अब हिस्ट्री है ज़्यादा, तो ज्योग्राफी, तो बहुत अच्छा पेपर था। तो हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या SSB है, ये प्रॉपरली ऐसे ही पेपर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, यही तो डिसाइड करती है। वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ दिस पॉलिसी जो होती है कि जल्दी में ये सब चीज़ें करते हैं। तो आज पहली बार एक खुशी हो रही है, मतलब फील हो रहा है कि हम इंशाल्लाह इस बार हम करेंगे क्वालिफाई। अच्छा वही बताएं जरूर, हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जिस पे आपने भी बहुत आवाजें उठाई। यहाँ पर आपकी जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन्होंने भी कहा था कि जो साथ ही साथ AF-CAT के भी एग्जाम्स थे और भी कुछ एग्जाम्स है इस महीने में SSB जो कंडक्ट कर रहा है, बच्चों को प्रिपरेशन का वक्त थोड़ा कम मिला, तो उसको लेके कैसे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली? जी सर, जैसा कि हमें पता है कंट्रोवर्सी तो रही, तो चेयरमैन सर ने एक ऑब्वियसली वो तो अथॉरिटी है, फिर हमने उस चीज़ पे रिलाई किया, तो कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल भी हो गया। चलिए, अगर ऐसा पैटर्न रहेगा हमारे पेपर का दैट मीट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द ट्रू एस्पिरेंट्स, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 3 सालों के 2021 का पेपर था, दैट वाज सिंपल बेसिक पेपर जिसमें बहुत लक फैक्टर या SSB जो प्रिपेयर कर रहे थे, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन SSB एंड सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो उसमें क्या था कि जो SSB प्रिपेयर करते बेसिक नॉलेज वहां पे उन्होंने यूज किया और क्वालिफाई किया। जो 2022 का जो पेपर था दैट वाज मोस्ट एम्बिगुअस पेपर, उसमें 2 रिजल्ट्स आ गए प्रीलिम्स के। लड़कों को सम स्टूडेंट्स वेयर आउटस्टेड जब रिवीजन हुआ की का, तो वो भी एम्बिगुअस पेपर था, उसमें बहुत सारे उसमें भी कंट्रोवर्सी रही। लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि अगर ऐसा पेपर, ऐसा पैटर्न JKPSC आगे भी ले जाएगी, तो हमें लगता है कि हमारे लिए ये जो कल हमारे साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई, तो हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर पाएंगे। रियासी जिले के टांडा गांव में मोदी हुकूमत की तरफ से देही तरक्की और किसानों के फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों ने किसानों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाई है। मकामी किसानों ने बताया कि इन्हें पोल्ट्री स्कीम के तहत 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आई है। किसानों का कहना है कि ये सब्सिडी मोदी हुकूमत की गरीबों और किसानों के लिए बनाई गई स्कीमों का नतीजा है। पोल्ट्री फार्मिंग में आने से इन्हें न सिर्फ नए मौके मिले, बल्कि मुताल्लिका की तरफ से फराहम करदा तरबियत और वसाइल ने इस कारोबार को आसानी से चलाने में मदद की। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्कीम सिर्फ माली इमदाद नहीं है, बल्कि खुद इन्हिसार बनाने की तरफ एक अहम कदम साबित हो रही है। मेरे गांव टांडा में 4 से 5 शेड जो है एनिमल हस्बेंड्री ने बना के दिए हैं, इनका ये लोग फ़ायदा ले रहे हैं और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं और भी लोग इस जो लाभ का फ़ायदा लें। एनिमल हस्बेंड्री वालों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हैं वो आगे आएँ और इस स्कीम का लाभ लें और अच्छे से अच्छे मुर्गा पालन करें और अपना जो है आमदनी का साधन शुरू करें। सर मैं पहले ये पोल्ट्री का काम करता हाँ सर, नोड़ा बाद मेरा तूफान आया, तबाह हो गया सारा। भी ये गौरमेंट की तरफों मिगी जगह है थोया 2022 ਵਿੱਚ मिगी ये जगह थोई चुका है। तो कितनी सब्सिडी वगैरह थोई? ये सर मेरे को 2 लाख थोया, 2 लाख थोया मिगी सर। अंदर ये सर कि बच्चे बुच्चे लाने, माल पालना, फीड लाओ, पानी लाओ सर, ये काम करते हैं सर करते हैं।
ये बनारसी लाल डॉक्टर उन्हें साढ़े को डेली आते हैं, डेली ये साढ़े कन्नै करते हैं। कोई माल बीमार हो जाता चैक करते हैं, सारा काम ये करते हैं। असीं मिला भी देंगे, ड्रिंकर भी दिते हैं, हर चीज़ असीं करते हैं सर। और सर होर भी लोगों फ़ायदा लेना चाहिए। महकमे एग्रीकल्चर बानिहाल की तरफ से किसानों के एक ग्रुप को शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के 2 रोज़ा तरबियती दौरे पर रवाना किया गया। इस सिलसिले में इस ग्रुप को बानिहाल से हरी झंडी दिखाई गई। तरबियती दौरे के दौरान किसानों को बीज और बीजों की अक़साम और इनके पैदावार के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों से आए किसान स्कॉट श्रीनगर में एक किसान मेले में भी शमूलियत करेंगे। 2 दिन का एक्सपोजर विजिट है फार्मर्स का अंडर सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन में। इससे फार्मर, हम स्कॉच कश्मीर ले रहे हैं, इनको बीज के बारे में अच्छी क्वालिटी का सीड वहाँ देखने को मिलेगा और इनका उसकी टेक्निक बता देंगे कि कैसे बीज सीडलिंग कैसे बनाते हैं, कोई भी सीड जो होगा कैसे यूज़ करना है, उसका मतलब सीड ट्रीटमेंट सीखेंगे। बाकी सब वहाँ मेला भी है, उसके लिए इन लोगों को 2 दिन के लिए लिया जाए। का जो मतलब और मकसद ये है कि यहाँ के जो फार्मर हैं वहाँ हम देखेंगे जैसे वहाँ पे हाई डेंसिटी आर्चर के साथ साथ में एग्रीकल्चर पे वहाँ पे काम किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो हमारे जो फार्मर हैं उन टेक्निक उसको वहाँ पे देखेंगे और उन्हीं टेक्निक उसको यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वक्तन ये टूर जो है खासकर हमारे जो फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ के लिए वो बेस्ट रहेगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, 2 दिन का टूर है। ये जहाँ जो हमारे यहाँ के ज़मींदार लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ज़मींदारी में और इसमें कुछ सीखने की जिनको चाहत है, उनके लिए टूर प्रोग्राम जो है ये तश्कील दिया गया है जी। और आज ही के दिन 3 दिन का वहाँ पे किसान मेला भी हो रहा है। वहाँ तकरीबन 350 के करीब जो स्टॉल लगे हैं जहाँ पे ज़मींदारी से मुतल्लिक हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है जी। और लोगों को ये उनके इस्तेमाल से, उनके फ़ायदे से रोशनास कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तहत टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच जारी है। इस दौरान क्रिकेट के जज्बे और मजहबी अकीदत की एक दिलकश नुमाइश में उधमपुर में क्रिकेट शायकीन ने टीम इंडिया की जीत के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर के शिव मंदिर में खुसूसी पूजा की। अनोखी रस्म मंदिर में अदा की गई, जहां महंत और क्रिकेट के शायकीन ने भगवान शिव के सामने हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए दुआ की। मजहबी तकरीब में रिवायती पूजा, शिव अभिषेक और आरती शामिल थी, जो हिंदुस्तान में खेलों और मजहब के दरमियान मजबूत ताल्लुक की निशानदही करती हैं। आज जो विशेष पूजा की गई है, आज के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक किया गया है। ये जो पूजा की है इस विषय को लेकर के की है कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है और हम भगवान शंकर जी से यही अर्जी लगाते हैं कि जो हमारे भारत की टीम है उसे विजय प्राप्त कराए। जो अन्य टीमें हैं, अन्य टीमों के बारे में कुछ संत लोग भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि अन्य जो टीम है भारत के खिलाफ वो टीम जीतेगी। हम भगवान शंकर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि बोलने वालों को सतबुद्धि दे और जो हमारे भारत की टीम है, इंडिया टीम है, उसे विजय प्राप्त कराए। जब हमारी भारत की टीम विजय प्राप्त करके आएगी तो श्री संकट मोचन कारगिल हनुमान मंदिर में भगवान शंकर जी का विशेष रूप से यहाँ रुद्र अभिषेक किया जाएगा। उसी विषय को लेकर आज यहाँ पूजा रखी है कि हमारे जो भारत की टीम है वो विजय प्राप्त करे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा पुलिस ने एक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का इफ्तिताह शहीद मोहम्मद रफीक भट्ट की अहलिया ने SSP हंदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी के साथ किया। खिलाड़ियों के साथ साथ बातचीत के दौरान SSP हंदवाड़ा ने खेलों को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इक़दाम से नौजवानों में मुस्बत तवानाई पैदा हुई है। इस तरह के खेलों से नौजवान नस्ल मंशियात से दूर रहेगी। देखिए जी, ये जो आज का टूर्नामेंट का इनकाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से नौजवानों को इंगेजमेंट के लिए किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की खुसूसी हदायत पे चलते हुए इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया ताकि यूथ जो है उनका जो टैलेंट है उसको एक दिशा दी जा सके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक जो सेहतमंद जिस्म है वही एक सेहतमंद दिमाग का ज़ामिन हो सकता है।
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी पामपोर मलिक आसिफ की हिदायत पर उनके अमले ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गालिंदर के करीब शाहराह के दोनों अतराफ सफाई सुथराई अंजाम दी। इस मौके पर सैनिटेशन अफसर ने घर घर जाकर लोगों को हाईवे के इर्द गिर्द कूड़ा जमा न करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपना ताउन देने की अपील की। हम रूटीन मैटर के मुताबिक डेली हमारा ये स्टाफ काम कर रहा है। डेली ये 24 घंटे, क्योंकि आज बीइंग संडे हमारा सारा अमला आज भी काम पे लगा है। इस वक्त हम उस जगह पे काम कर रहे हैं जो कि ये हमारा ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। ये हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, हमारे ज्यूरिडिक्शन के बाहर है। हम वहाँ पे भी काम करते हैं। हमसे जितना भी हो सके हम इंशाल्लाह ऐसा काम करते रहेंगे जहाँ पे भी हमारी नज़र पड़ेगी। एक अहम माहौल दोस्त इक़दाम में संत निरंकारी मिशन की ब्रांच उधमपुर जोन 1A ने होली देविका घाट पर बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का एहतमाम किया। 300 से ज्यादा रजाकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। रजाकारों ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तशवीश जाहिर करते हुए देविका नदी के मुख्तलिफ हिस्सों, मंदिर के अतराफ और इस इलाके के दीगर हिस्सों को अच्छी तरह से साफ किया। सफाई मुहिम का इनेकाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के यौम पैदाइश के मौके पर किया गया। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को ख़ास अहमियत दी थी। में भी देविका नदी की सफाई के लिए तकरीबन 300 वॉलंटियर्स बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो जगह जगह सफाई कर रहे हैं। बावली की सफाई की है, मंदिरों के आसपास सफाई की गई है। ये पवित्र मूर्ति है शिवजी महाराज जी की, यहाँ पर सफाई की गई है क्योंकि आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जन्मदिन होता है और ऐसे मौके पर समाज की अनेक सेवाएं हम किया करते हैं और उसी मुहिम के तहत ये सफाई जगह जगह हो रही है। मिशन अमृत का आगाज राजौरी में भी संत निरंकारी मिशन ने किया है। राजौरी की नदियों की सफाई की गई और लोगों को मशवरा दिया गया कि नदियों में गंदगी न फैलाएं। इस मुहिम में संत निरंकारी मिशन के बैनर तले सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ जल स्वच्छ कल, अगर हमारा जल स्वच्छ हो आज मिलेगा, हम हज़ारों लाखों बीमारियों से अपने जितने भी देश के जो हमारे भाई बहन हैं उनको बचा सकते हैं। और इस दिशा में मिशन जो है बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है ताकि ये जो सफाई है, जल स्रोत जो हैं ये बिल्कुल साफ़ रहें और पानी को बचाना भी है और पानी को साफ़ भी करना है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अवंतीपुरा के बांडीपुरा इलाके में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इसके तहत कई मकामी लोगों में सफ़ेदे के पौधे तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। लोगों ने भी इस तरह के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि शजरकारी से इन्हें कई तरह से मदद मिलती है। है एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन हो ज़्यादा सतह पर, दूसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है इनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके तो नर्सरी में हम ये प्लांट्स रेज करते हैं और हर साल इनमें मुफ्त में ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। लद्दाख के त्यागशी और थंग के लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। 2 माह तवील कम्युनिटी विंटर कोचिंग के हमरा इनकाद के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने भी शुक्रिया अदा किया। कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड इन कमांड और तमाम रैंक के तय 3 रेजिमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने त्यागशी में तैनात 3 रेजिमेंट को हर मुमकिन मदद फराहम की। इख्तितामी तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी फौज के हक में मशहूर बल्ती पकवान पेश किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके पास सियासत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इत्तू ने कहा कि शराब और ड्रग्स पर पाबंदी जैसे मामलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा कानून और ऐसी कोई बिल पेश नहीं की और अब वो सियासत कर रहे हैं। सकीना इत्तू ने चौगाम काजीगुंड इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब किया। मेंबर असेंबली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह भी इस मौके पर मौजूद रहे। ड्रग्स का जो इशू है वो हमने इलेक्शन से पहले ही एक कमेटी हमारी पार्टी ने बनाई थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने,
उसमें कुछ मेंबर रखे थे जिन्होंने 6 महीने कमेटी का रिपोर्ट बनाया। और जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से। पीडीपी के पास तो बेचारों के पास कुछ है नहीं, वो बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं इस टाइम। वो चाहते हैं कि हम लोगों के नजदीक जाए। जो उन्होंने खताए गुनाह किए हैं, चाहे हमारा सब कुछ, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे हमारा स्पेशल स्टेटस हो, चाहे हमारी डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे पावर हो, चाहे हमारी वो इज्जत है जो उनकी वजह से खत्म हो गए। अब वो लोगों के बीच में जाना चाहते, लोग हमें माफ करेंगे। वो चीजें भूल गए जब दूध और टॉफी की बात वो करते थे, लेकिन लोग नहीं भूले। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार है, वो जानते हैं हर एक चीज का वो जवाब देना। और वो जवाब उन्होंने दे दिया पीडीपी को रिजेक्ट करके। अब वो कभी ड्रग का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज का सहारा लेते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थी मोहतरमा, मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि तब उसने ड्रग अब्यूज के लिए क्या किया है, कितना काम किया है, कितने बिल असेंबली में लाए, कितने टास्क फोर्स टीम बनाए जिनसे ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। हमारा काम है, हम सिर्फ कहते नहीं है, लेकिन हमारी सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार इस इशू पे मीटिंगें बुलाई और पहले ही इलेक्शन से पहले कमेटी बनाई। जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट को हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा, वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। हम इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी करना होगा। हम चाहते हैं कि ड्रग अब्यूज से यहाँ हमारे नौजवान बच्चे, इस वबा से उनको बचाया जाए, इस वबा से उनको निजात मिले। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के वजीर सकीना इत्तू ने हल्का इंतखाब दिवसर के लामड़ और चौगाम इलाकों में कायम 2 अलग अलग न्यू टाइप PHCs का इफ्तिताह किया। इनके हमरा मेंबर असेंबली दिवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह और महकमा सेहत और जिला इंतजाम कुलगाम के अफसरान मौजूद थे। सकीना इत्तू ने कहा कि इन इलाकों में अब बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2009 से 14 तक, तभी ये अप्रूव हुए थे, तभी सेंक्शन हुए थे। लेकिन आज इनकी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो गई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको डायरेक्शन दे दिए कि हर फैसिलिटी जो एक NDPHC में या PHC में अवेलेबल होनी चाहिए वो रहनी चाहिए, ताकि दूर दराज इलाके में जो पेशेंट केयर है वो सही हो सके और लोगों को इससे आसानी। बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह की क़यादत में टाउन हॉल कुपवाड़ा में बजट पे चर्चा तकरीब मुनक़िद हुई। ट्रेड बॉडी कुपवाड़ा, NGO, सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अरकान और दीगर ने हिस्सा लिया। यूनियन बजट पर एक बसीरत अंगेज बहस का मुशाहिदा किया गया। इस प्रोग्राम ने हाल ही में पेश किए गए मरकजी बजट के हवाले से खदशात और तवक्कुआत का इजहार करने के लिए कारोबारी, सनत और कम्युनिटी के अरकान को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुँचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है
मैं कहता हूँ कि कुपवारा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवारा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग, यहाँ बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी से ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। इस साल एक बड़ी मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है। शोपिया में मशहूर रंबी आरा नाला खुश्क हो रहा है, इससे मकामी किसान काफ़ी परेशान हैं। रंबी आरा नाला हर मौसम में पानी फराहम करने के लिए मशहूर है, लेकिन इस साल बर्फबारी और बारिश कम होने की वजह से इस मशहूर नाले में पानी नज़र नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा कि ज़िला शोपियां सेब की सनत पर काफ़ी ज़्यादा मुनहसर है और इस नाले का पानी ज़राई और बागवानी के लिए हम वसीला है। लोगों ने कहा कि इस सनत को बचाने के लिए इन्हें बागात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, मगर अब नहरें, नाले और आबी ज़खायर खुश्क हो रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पर नहाते थे, फिर नहाने के बाद घर चले जाते थे। तो आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ हम नहाते थे वहाँ हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये खुशक साली का जो ये साल, ये सीजन निकला है, जुलाई कलान में वो बर्फबारी भी नहीं हुई, बहुत ये खुशक चले कलान निकला, तो उसकी वजह से इसका असरात जो है सीधे साफ तौर पर आप देख सकते हैं इरशाद साहब। आज अगर देखेंगे वो बर्फबारी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की वजह है। एज ए फार्मर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, मैं फार्मर भी हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्फबारी, क्योंकि कल को ये सीज़न आ रहा है, दवाई हमें छिड़कनी है, तो उसके लिए जो नदी से जो पानी बह रहा है वो हमारे बागों तक अभी नहीं पहुंच रहा है। तो कल जब दवाई पोशी करनी है तो तब क्या हाल होगा। हॉर्टिकल्चर एरिया है, खास हॉर्टिकल्चर एरिया, हम इसी पर डिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा 90% इसी पर डिपेंडेंट है। हमारे भी बाग है, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर आप देखेंगे मोहल्ले में 10 घर वाले हैं, 9 के पास बाग है, 9 के पास बाग है। तो बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो आज बहुत ज्यादा खराब। कठुआ जिले में राजबाग पुलिस ने 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक नाके के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को रोका और जब इनकी तलाशी ली गई तो तकरीबन 100 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मंशियात के खिलाफ मुहिम तेज की गई है ताकि नौजवानों को नशे की लानत से बचाया जा सके। लिम्बर्ग में हालिया बर्फबारी ने अफरोट और कंगडोरी की चोटियों पर स्कीयर्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। इन ढलानों पर पहुंचने के लिए स्कीयर्स केबल कार कारपोरेशन की तरफ से फराहम करदा गंडोला सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्कीयर्स को पास जारी किए जाते हैं जिससे इनके लिए चोटियों तक रसाई आसानी होती है। गंडोला सर्विस फराहम करने पर स्कीयर्स केबल कार का शुक्रिया अदा करते हैं। गंडोला में कुछ स्कीयर्स के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मैं गंडोला में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो गंडोला में टूरिस्ट सवारी करते हैं, राइड करते हैं। दूसरा ये कि इसमें अहम बात यह भी है कि जो स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं, चाहे फॉरेनर्स आते हैं या देश विदेश के स्कीयर्स जो हैं, वो गंडोला के ज़रिए से ही जब वो ऊपरी चोटी जो हैं उन पे स्की करते हैं, जब नीचे आते हैं तब गंडोला के ज़रिए से ही उनको बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला की जानिब से पास फराहम किया जाता है और उसके बाद वो स्की करते हैं और गंडोला के ज़रिए से ही। हमारे साथ कुछ स्कीयर्स हैं इस गंडोला में मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणय है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ गुलमर्ग में स्की कर रहे हैं? ये मेरा 5th ईयर है। अच्छा, 5th ईयर है। हाँ। तो कहाँ कहाँ आप स्की कर रहे हैं? फिर गंडोला के जरिए से आप ऊपर चले जाते हैं? हाँ, गंडोला के जरिए से ऊपर चले जाते हैं। ये मेरा 8th डे है। मैं उसके पहले चेयर कार से ऊपर जाता था, तो चेयर कार से ऊपर जाके फिर नीचे पूरा आप राइड लेते हैं, तो वो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स की अच्छी राइड हो जाती है, डिपेंडिंग आप कौन सा रूट ले रहे हैं। और अभी तो खैर बहुत अच्छा सीज़न है और मतलब आने वाले टाइम में बोल रहे हैं बर्फ़ आएगी और गिरेगी, तो आपको सुविधा जो है वो गंडोला की तरफ से है, आपको पास मिलता है। कैसे वो हासिल होता है? फिर आप ऊपर चले जाते हैं जितने आप राउंड्स करते हैं? जी, गंडोला का पास ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप नीचे टिकट हाउस है वहाँ से ले सकते हैं।
और बाकी नॉर्मली डे पास रहता है, मेरा तो वीकली पास है क्योंकि मैं अधिकतर गंडोला से ही जाता हूँ। सुविधा अच्छे से मिल रही है? जी जी जी, बढ़िया सुविधा है। अभी तो ऑनलाइन भी था, हो गया है, तो अभी तो और अच्छा है। आप घर बैठे बैठे आप है ना डे पास ले सकते हैं। वीकली पास के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। 20 साल हो गए सर यहाँ पर। हाँ, गंडोला की जो राइड है ये बहुत बढ़िया है सर। यहाँ पर फर्स्ट फेज है, इसके बाद मिडल में चेयर कार आता है, इसके बाद टॉप आता है, टॉप ऑफ द माउंटेन सर। जो ये फैसिलिटी है बहुत सर अच्छी है यहाँ पर गंडोला की। तो आप स्की करवा रहे हैं? यस सर, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पर। यस सर, गाइड। तो कहाँ के लोग आप आते हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? सर यहाँ के गुजरात के आते हैं, मुंबई के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। स्लोप में मज़ा आता है। इस ऊपर फर्स्ट फेज से नीचे सिकी जाने में ट्रैक भी अच्छा है और स्नो कम है, बट ये स्नो बहुत ज़्यादा कम है अभी अगर स्नो पड़ी तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जब आप सिकी करते हैं नीचे तक, तो कैसे आप फिर ऊपर चले जाते हैं ये सिकी लेके? जब हम सिकी से नीचे जाते हैं तो फिर गंडोला में आ जाते हैं वापस। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो फिर गंडोला में ही वापस से आ जाते हैं ऊपर से फिर नीचे। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ के स्कीयर जो है, मुख्तलिफ देश विदेश के स्कीयर जो आते हैं यहाँ, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्लोप्स पे स्की करते हैं, क्योंकि कोंगडोरी अफरवट पर चले जाते हैं, चेयर कार हो या गंडोला हो, इनको बाज़ाब्ता तौर पे जो सुविधा रखी है गंडोला केबल कार ने और गुलमर्ग गंडोला ने, तो इस गंडोला के ज़रिए से, चेयर लिफ्ट के ज़रिए से इन जगहों पर जाते हैं जहाँ से स्की ट्रैक्स है, और फिर नीचे चले जाते हैं स्की करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्की लवर्स हैं और जो स्कीइंग कर रहे हैं, जो माहिर एथलीट्स हैं, सब इन जगहों पे आते हैं और स्की करते हैं। इन्होंने खुशी का इजहार किया है कि गंडोला ने ये सर्विस रखी है और जो पास उन्हें फराम होता है, चाहे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, तो इसके ज़रिए से ही ये इन चोटियों पे बुलंद कदावर चोटियाँ जो हैं इन पे जाते हैं और फिर ये स्की करते हैं और अपना टैलेंट जो है वो निखार रहे हैं। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग गंडोला से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुज़िश्ता रात डोडा में सनातन धर्म सभा और बजरंग दल के कारकुनान ने पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर बीफ ले जाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक एक ऑटो ड्राइवर से 3 थैले गोश्त बरामद किए गए थे, ताहम वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और मुहिम चलाकर ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो जो है वो सिटी के अंदर एंटर कर रहा था, नाके पे हमारे लोगों ने पकड़ लिया। उसके अंदर कुछ गलत सामान बीच में था जो लोग अभी आपको बता रहे हैं, तो उसकी वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं हम अंदर। हमने जो भी कार्रवाई लोग जिस तरह की चाहते हैं वैसे ही होगी। हम जो बंदा ये गलत काम कर रहा था उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीमें की हुई हैं और हमें यकीन है कि थोड़ी देर के अंदर वो कुछ ना कुछ इस बंदे को पकड़ लेंगे। एक ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो, उस ऑटो के अंदर बीफ ही है वो हमने अंदर जो है डॉक्टर्स की टीम है हमारी एफएसएल के लिए हमने निकाला है, और जैसी तफ्तीश होगी उसमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या। कुपवाड़ा में जिले सतह पर नागानी आफात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का एहतमाम डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में किया गया, जिसमें जिलाई सतह पर जानकारी दी गई कि नागानी आफात जैसे आग, सैलाब के हालात में लोग अपने आप को कैसे बचाएं। इस जानकारी प्रोग्राम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप की, जिसका जो थीम था वो था बी प्रिपेयर बी सेफ। यहाँ पर डिफरेंट जो की नोट स्पीकर्स थे, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अपनी फील्ड में, वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम्स यहाँ पर आई। उन्होंने कुछ मॉक ड्रिल्स किए। ये एक जनरल अवेयरनेस को लेकर था और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर। स्पेशली हमने देखा लास्ट के 1-2 सालों में वी हैड अ कपल ऑफ हैज़र्ड्स, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, इवन एन अर्थक्वेक। तो न्यूज़ 18 पर